हाय एम्प्रेस, दिस इज योर रिचुअल। आज मौजूद हूँ मैं अपने ऑफिस में एक शख्सियत के साथ, नाम है कंचन प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, 9 महीने पहले मैम से मुलाकात हुई थी और बहुत डरी हुई थी, चेहरे पे बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो था। ये सफ़र कर रही थी एक ऐसे बीमारी से जिसको हम लोग कहते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस। कहते हैं दोस्तों, ये बीमारी दुश्मन को भी ना लगे, बहुत पेन होता है। बिस्तर पे दोस्तों लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है। ये जब मिली थी तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इनके साथ थे। इनका थायराइड, डायबिटीज और साथ में रूमेटिक अर्थराइटिस, उंगलियां टेढ़ी हो चुकी थी। और जैसा कि मैं पहले बताया, पूरा का पूरा होप जो होता है, आशा जो होता है, वो ख़त्म हो चुका था कि ये कभी शायद ठीक भी हो पाएंगी। लेकिन आज ये हमारे ऑफिस चल कर आई हैं। एक बहुत बड़ी बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए मैम के लिए राइट नाउ। आगे का सफ़र हम इनसे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सविता मैम यहाँ पे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे। यस। हाय फ्रेंड्स, एक्चुअली रूमेटिक अर्थराइटिस एक नॉन क्यूरेबल डिजीज़ मानी जाती है अगर हम एलोपैथिक और मेडिसिन साइंस की बात करें तो। लेकिन आज आपको हम लोग वो दिखाने वाले हैं जो आप अपनी आंखों से देखेंगे। ये है जादू हमारे हर्बल सप्लीमेंट, वैदिक आयुर, हमारे एआरएल के सप्लीमेंट्स का। तो मिलते हैं कंचन मैम से, देर नहीं करेंगे, इनकी एक्सपीरियंस को जानेंगे कि ये क्या थी और अभी कैसा फील कर रही हैं। ऑटो इम्यून डिजीज है ये, और ऑटो इम्यून डिजीज नॉन क्यूरेबल होता। आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए रूमेटिक अर्थराइटिस, देयर इज नो क्योर लिखा हुआ आपको मिलेगा। बट आज देखिए, ऑलमोस्ट मैम 10 मिनट से ऊपर खड़ी हैं, तीसरे तल्ले पे आकर यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये सफ़र यही बताएंगी कैसा रहा, कैसा फील करती थी पहले और कैसा फील हो रहा है आज। ओवर टू कंचन प्रकाश मैम। सबसे बड़ी बात, मैं अभी जस्ट आई हूँ, मैंने इनको देखा तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। ये जब बोली मुझे कि मुझे पहचानी मैम, तो मैंने कहा कि हाँ मैं मिली हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे घर पे आई थी, मैं यहाँ नहीं आई थी। तब मुझे समझ आया कि वही पेशेंट है जिनको मैंने बेहद लाचार कंडीशन में बेड पर देखा था। तो मिलते हैं आज, एकदम हूँ यहाँ बिल्कुल खड़ी हैं आपके सामने। कैसा लग रहा है आपको? हेलो, कंचन प्रकाश है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। हम 4-5 साल से इस रोग से पीड़ित थे। अंग्रेजी दवा भी बहुत की है, थोड़ा तो आराम मिलता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे करते करते तो हम हार चुके थे, अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करने वाला है। लेकिन फिर यहाँ के बारे में पता चला, मरता आदमी क्या नहीं करता है, डूबते को तो तिनका का सहारा होता है। बस वही मेरे लिए था। वहाँ भी हम मर रहे हैं, यहाँ भी मरेंगे, वो सोचकर हम यहाँ आए थे। लेकिन धीरे धीरे पेशेंस रखने पर उसका रिजल्ट हमको अच्छा दिख रहा है। उस समय तब तो लगा हमको कि ये भी बेकार है, जितना हम पेन में आ गए। पहला 3-4 महीना तो आप बहुत कष्ट में थी जब ट्रीटमेंट। 3-4 में तो बहुत कष्ट में थे, दिन रात हम बेड पर थे। घर वाले भी थक गए थे, घर वाले भी बोल रहे थे कि इससे भी फायदा नहीं होगा। लेकिन अब क्या होना है, लास्ट जो होना वो तो होगा ही, चलो अब इसी को लास्ट देखते हैं, ये सोच कर हम इसको करते रहे। और अभी 9 महीने पर, लगभग 1-2 महीने पहले से हमको रिलीफ महसूस होने लगा। अभी तो हम बहुत ठीक है, 50% से ज़्यादा ठीक है। अपने पैरों पर खड़ी है, बहुत अच्छे से चल रही हैं और अपनी बेटी के यहाँ रह के इलाज करवा रही थी। सोचिए कि कैसी मेंटल कंडीशन होती है कि अपनी बेटी के यहाँ। उसके साथ साथ आपको सब चीज़ अच्छा लग रहा है अब? हाँ, अब खाना पीना भी अच्छा लगता है, भूख भी लग रही है। ग्रेट। हाँ, पहले ये सब चीज़ बंद हो गया था। वाओ। यहाँ तक कि हम थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए थे। लगता था कब क्या कर ले, ऐसा ज़िंदगी क्या है जो बच्चे पर आश्रित हो गए। हर काम के लिए एक गिलास पानी भी इस तरह पकड़ नहीं पाते थे, इतना प्रॉब्लम। अभी उंगलियां दिखाइए मैम। हाँ, सब चीज़ ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा जो कहते 50% में है तो बहुत है, इतना तो काफ़ी है। ग्रेट। तो अब तो अच्छा लग रहा है। हाँ, और बहुत बेटर है सर। कैसा लग रहा है मम्मी का ये हेल्थ देख के? ये आए थे मेरे से मिलने और इन्होंने तो कहा कि सर ये क्या हो गया, ये तो और पेन हो रहा है ना? मुझे याद है वो दिन। अभी कैसा लग रहा है आपको? मम्मी का जो हालत था वो हम लोग को देख के ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये डिजीज़ ठीक हो पाएगा भी कि नहीं। लेकिन जैसा मम्मी ने कहा कि पेशेंस रखते हुए मम्मी डाइट और दवाई को फॉलो कर रही थी, और जो भी सर ने कहा वो अच्छे से फॉलो करने पे अभी बहुत अच्छा है कंडीशन। और बहुत 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 थैंक यू है। थैंक यू। अरविंद जी कैसा लग रहा है? नाम अरविंद कुमार पटना से है। और जब हम लोग दिल्ली से मिले थे कंचन से, तो ये बोलती थी कि क्या अरविंद जी हम ठीक हो जाएंगे।
ये बार बार यही सवाल करते थे कि क्या अरविंद जी हम ठीक हो जाएंगे, और हम बोलते थे यस ये आप ठीक हो जाएंगे। और वो दिन आज आ गया है, क्या जाए खुद चल के इस 3 तल्ले ऑफिस में यहाँ पे आई हुई है। Great. दोस्त बहुत अच्छा, इस तरह से आप लोग कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे संपर्क। एंड नाउ मुझे याद है मैम मुझे जब घर पे बुलाती थी तो इतने बिजी शेड्यूल में हमेशा जाते समय लगता था कब ये चलना शुरू कर दे। और दोस्तों ऑलमोस्ट इन्होंने जब परसों मेरे को कॉल किया तो मैं बोला कि हाँ अभी तो मेगा इवेंट की तैयारी चल रही है, तो बोली नहीं सर इस बार मैं बुला नहीं रही, मैं आऊँगी ऑफिस। क्या मेरी खुशी थी, मैं आपको कैसे बयां करूँ। तो ऐसा ये सब कुछ कैसा हो रहा है दोस्तों, ये सब कुछ हो रहा है राइट इन रही है। तो बोली नहीं सर इस बार मैं बुला नहीं रही, मैं आऊँगी ऑफिस। क्या मेरी खुशी थी, मैं आपको कैसे बयां करूं। तो ऐसा ये सब कुछ कैसा हो रहा है दोस्तों, ये सब कुछ हो रहा है राइट इन्फॉर्मेशन से। अगर आप अवेयरनेस प्रोग्राम को कंटिन्यू अटेंड करते हैं, आप सप्लीमेंट ठीक से लेते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे अनक्योरेबल डिजीज क्योर होते हैं। तो नाउ मिलते हैं दोस्तों अगले शख्सियत से अगले वीडियो। अच्छा 1 मिनट और, चलिए 1 मिनट और मैम कुछ बोलना चाहेंगे। हम डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद करना चाहते हैं। कौन डॉक्टर आता है मरीज को घर देखने, लेकिन जब जब उनकी ज़रूरत पड़ी डॉक्टर साहब हमारा फ़ोन उठाएं, हमसे मिलने आए। आधा रोग तो वहीं ख़त्म हो जाता है जब आपसे डॉक्टर अच्छे से बात करते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात वही थी कि डॉक्टर साहब मेरा फ़ोन उठा लेते हैं। जब भी मेरी ज़रूरत हुई, नहीं चल सकते थे, हमको लगता था बीच में छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमेशा डॉक्टर साहब मेरे पास खड़े रहते हैं। एंड वी आर नॉट डॉक्टर एंड वी आर ओनली हेल्थ एडवाइजर। हम दोस्तों हेल्थ एडवाइस करते हैं और हम कहते हैं कि हर आदमी को 100 साल जीने का, सुखी पूर्वक जीने का हक है। जैसे मैम को है, आपको है, वीडियो जो देख रहे हैं उन सभी लोगों को है। तो बस अच्छे लोगों के संगत में आइए। मैम बहुत भावुक हो चुकी हैं, इनसे मिलेंगे हम लोग बड़े स्टेज पे। थैंक यू एवरीबॉडी। जय जय।